सीजन सेकंड की शुरुआत होती है ट्राइबन्स की बेट्रेयल के बाद का सीन दिखाते हुए, जिसकी वजह से उस जगह पर काफ़ी सारी तबाही होती है। और एक काउंसिल मेंबर कहता है कि जब से ट्राइबन्स ने अपनी अपील नहीं की है, उसी वक्त से उनके साथ हमारी वॉर का क्लियर हो चुका है। और ये सारी बातें एक चैम्बर में की जा रही होती है जिसका नाम होता है नाइन ड्रैगन हॉल मीटिंग चैम्बर। और उसके पास सारे के सारे जो नाइन ड्रैगन्स होते हैं वो अपनी चेयर से बैठे होते हैं और वो सही बात कर रहे होते हैं कि नॉर्थन कॉन्टिनेंट के वार्डलॉर्ड भी सीक्रेट तरीके से अपने पास मूव कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनका ये प्लान काफ़ी समय पुराना है और वो आज इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उनमें से एक ड्रैगन कहने लगता है कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज भी फैमिली हेड इस मीटिंग के अंदर नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि वो अभी भी नहीं बताना चाहते हैं कि वो अपना सक्सेसर कैसे चुनने वाले हैं। अगर ऐसा ही रहा तो अगर वॉर से पहले ही सक्सेसर के बीच में यहाँ पर जितने भी उनके हायर्स हैं उनके बीच में फाइट होती है तो ये सब कुछ काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। दूसरी ड्रैगन कहने लगती है कि यहाँ पर ये वक्त नहीं है इस बात को करने का कि कौन यहाँ पर सक्सेसर बनने वाला है। तभी उन दोनों की बात को काटते हुए एक दूसरा ड्रैगन जो है हमारा वाइट ड्रैगन वो उनसे कहता है कि ये सही टाइम है इस बात को रखने का कि जहाँ पर फ्यूचर के अंदर कौन इस जो कुर्सी है उसका हायर बनने वाला है। और वाइट ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है और आइन कहता है कि अगर वॉर से पहले ही ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हमें पहले ही तैयार होना चाहिए। और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हायर है उसको जल्दी से चुन लिया जाए। और वो सभी इसी बात पर झगड़ने लगते हैं और इसके बीच में उन्हें एक बंदा शांत करवाता है। वो कहता है कि इस चीज़ के लिए हमें एक प्रॉपर गैदरिंग रखनी होगी। और मैं बता दूं कि यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जिसके अंदर हम लोग अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं ये सब कुछ देखने के बाद कि कौन आगे जाकर हायर बनेगा। और वो उन सभी को इस बात को कहते हुए यहाँ पर शांत करवा देता है। और इसी के साथ हमारा ये काउंसलिंग का मीटिंग यहाँ पर समाप्त हो जाती है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है थियो की तरफ। गार्डियन ड्रैगन के नेस्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है और सामने की ओर काफ़ी सारी कैंडल्स रखी होती हैं और थियो अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर सीधा ही सामने की ओर स्लैश मारता है और रखी हुई कैंडल की फायर जो होती है वो सेंटर से कट जाती है। और ऐसा करते हुए वो अपनी इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहा होता है, पर उसके माइंड के अंदर जो मैड ड्रैगन एम्पर है उसकी बातें गूंज रही। वो थियो के माइंड में कह रहा होता है, योरा अगर तुम्हें ये सारी जिंदगी जीतनी है तो तुम्हें इन सभी को मारना होगा। और हमारा थियो इससे रिपेल कर रहा होता है और इसी के साथ उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और अपनी आंखों से पट्टी उतारते हुए वहाँ पर थक जाता है और अपने आप से पसीना पोंछ रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से कोई आता है, वो होती है गार्डियन ड्रैगन। और गार्डियन ड्रैगन लैंड करने के बाद ही हमारे थियो से कहती है, तो वो अभी तक परेशान कर रहा है थियो। और थियो कहता है कि हाँ, वो अभी मुझे परेशान कर रहा है। एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है कि मैंने यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब किया है। उस शॉट की वजह से मेरे अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। मेरा माना फ्लो भी अचानक से काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है और उसकी वजह से मुझे यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती ट्रेनिंग के अंदर। वो मेरे माइंड को अपने पास यहाँ पर कॉन्कर करने की कोशिश करता है। पर मैं ये कहना गलत नहीं समझूंगा कि मैड एम्परर जो है अब वो मेरे साथ बिलोंग करता है और वो अब मेरे अंदर एक तरीके से ज़िंदा है। और ये बात सुनने के बाद हमारी जो गार्डियन ड्रैगन होती है वो थियो के पास आ जाती है और थियो के पास आते हुए कहती है, मैं ड्रैगन एम्परर, ये नाम मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ थियो, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने मेरा हार्ट को चुराया था और मैं ये सब कुछ कभी नहीं भूलूंगी। और उसने अपने हाथ में एक कैंडल पकड़ी होती है और वो थियो को बिल्कुल फेस के सामने खड़ी होती है। थियो कहता है कि हाँ, तुमने मुझे पहले बताया था कि तुम्हारा हार्ट जो है वो मैं ड्रैगन ने चुराया है, पर यहाँ पर मुझे और भी कुछ जानना है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो यहाँ पर गार्डियन ड्रैगन जो होती है वो हमारे थियो से कहती है कि तुमने पहले से काफ़ी कुछ जान रखा है और जहाँ पर ज़्यादा जानकारी भी जानलेवा होती है। अगर तुम्हें पहले के सबक से कुछ सीखा ना हो तो क्या तुम और भी जानना चाहोगे? और वो यहाँ पर जो नेमलेस मोनार्च है उसके बारे में बात कर रही होती है और कहती है, और तुम्हें किसी परेशानी नहीं पड़ता है तो तुम्हें बस अभी तक इतना ही जो जानकारी है वो अपने पास रखनी चाहिए। और थियो यहाँ पर
कहता है ठीक है गार्डियन एम्पर। तो यहाँ पर हमारी जो लॉर्ड ब्रॉक होती है वो कहती है अच्छा तुम्हारा ये हार्ट जो है वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है, पर तुम फिर भी मेरी जगह पर आकर मुझे परेशान क्यों करते हो। और थियो यहाँ पर शर्माते हुए कहता है क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो। तभी यहाँ पर गार्डियन ड्रैगन उससे गुस्सा होने कहने लगती है कि तुम रोज़ यहाँ पर आया तो मेरी नेक्स्ट के अंदर, और हमेशा यहाँ पर तुम काफ़ी ज़्यादा मैसअप कर जाते हो और सारे के सारे मैस को मुझे ही साफ करना पड़ता है। तो अगली बार से यहाँ पर आने से पहले मेरी परमिशन लेके आना। थियो कहता है अच्छा ठीक है, अगली बार से मैं आपकी परमिशन ही लेके आऊँगा गार्डियन ड्रैगन। और गार्डियन ड्रैगन उससे दोबारा से हंसते कहने लगती है कि तुम्हारा कोई बाहर इंतजार कर रहा है और शायद तुम्हारे के लिए काफ़ी सारे मैसेजेस आए होंगे, तो तुम्हें जल्दी से उस जगह पर जाना चाहिए। और थियो कहता है ठीक है गार्डियन ड्रैगन। और उन दोनों के बीच में थोड़ी देर कुछ बात होती है जो हमें अभी नहीं बताई जाती। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट आता है हमारे थियो के न्यू पैलेस जो कि है कैमेलिया पैलेस। उसके अंदर कैमेलिया पैलेस का हमें ग्राउंड दिखाया जाता है। सामने की ओर का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है और कैमेलिया पैलेस के बाहर एक लेटर रखा होता है जो कि हमारा थियो उसे रिसीव कर रहा होता है। और थियो उस लेटर को रिसीव करते हुए कहता है तो अच्छा वो तुम हो जो कि मेरे के लिए वेट कर रहे हो। तभी हमारा जो वो दूसरा बंदा होता है वो कहने लगता है क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं लॉर्ड थियो। तो लॉर्ड थियो हमारे कहते हैं कि नहीं मैं तो बस अपने आप से कुछ बात कर रहा हूँ। और हमारा थियो उस जो पेपर होता है उसे बाहर निकाल लेता है और वो कहता है अच्छा ये एक इन्विटेशन है। तो वो बंदा बताना शुरू करता है कि आपके लिए यहाँ पर बेफोडियल पैलेस से इन्विटेशन आया है। जो हमारे लेडी हैं जिनका नाम है रिया, उनका 18 बर्थडे आने वाला है। उसके लिए यहाँ पर हमने काफ़ी बड़ी बैंक्वेट पार्टी रखी है और आपको भी उसके अंदर इनविटेशन मिला है लॉर्ड थियो। तो आप क्या उस बैंक्वेट के अंदर जाना चाहेंगे। और वो बंदा कहता है कि मुझे तो ये एकदम बेकार चीज़ लग रही है, जबकि वॉर जो है वो हमारे गेट के सामने खड़ी है और उसके बीच ये पार्टी ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्या। तो हमारा जो थियो होता है वो आगे बताता है कि जब कोई पार्टी नहीं है तुम्हें तो पता है ड्राइवर्स ने हमारे साथ बेट्रियल कर लिया है और एक 9th ड्रैगन यहाँ से हमारे जो सीट है उसको छोड़ के जा चुका है। और इसके बीच यहाँ पर काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं थ्रोन को लेकर। और जबकि मैं जो है वो अब 6th हायर बन चुका हूँ जो सक्सेसर की पोजीशन के लिए लड़ेगा। वॉर के टाइम पर कोई भी सक्सेसर आपस में ना लड़े उसको देखने के लिए शायद ये पार्टी रखी जा रही है। और जितना मेरा अनुमान है तो ये पार्टी के अंदर सारे के सारे जितने भी जो 9 ड्रैगन हैं वो भी आएंगे और सभी जो जितने भी हायर सबसे हैं उनकी तरफ देखेंगे और वो देखना चाहेंगे कि रैग्नार अभी भी पावरफुल है या नहीं। और उनके बीच से वो अपना जो हायर है उसे चुनने की कोशिश करेंगे। और जैसे वो बंदा ये बात को सुनता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है मुझे ये आपसे ये उम्मीद थी लॉर्ड थियो, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट हैं और आज मैंने देख लिया आप तो बस इस लेटर को देख के समझ गए कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और वो बंदा कहता है इसका मतलब थियो आप इस पार्टी के अंदर ज़रूर जाएंगे। और थियो लास्ट में आंसर करता है क्यों नहीं, मैं इस पार्टी में ज़रूर जाऊंगा क्योंकि ये पार्टी काफ़ी ज़्यादा यादगार बनने वाली है। और इसी के साथ रात हो जाती है और हमें डेफोडियल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। बाहर की ओर अंदर की काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, फिर हमें सीधा ही अंदर की ओर का सीन दिखाया जाता है। अंदर की तरफ काफ़ी सारे लोग पार्टी का लुत्फ़ उड़ा रहे होते हैं और इसी बीच काफ़ी सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक वो सभी रुक जाते हैं और एक तरफ देखने लगते हैं और वो कहते हैं आखिरकार वो पर्सन आ ही गया। सभी वेट कर रहे थे और वो होता है हमारा थियो रैग्नार। और थियो सामने की ओर से स्टाइलिश तरीके से आ रहा होता है। उसने काफ़ी बड़ा आउटफिट पहना होता है जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा होता है। और थियो जैसे पार्टी के अंदर आता है वो समझ आता है कि सभी अटेंशन उसी के ऊपर। और थियो आगे कहता है कि ये सभी तो बहाना है बस एक सेलिब्रेशन का, ये सभी तो बस इस 6th हायर को देखने के लिए आए हैं। और इस जगह पर अगर मैंने कोई अपना एक स्मार्ट इंप्रेशन नहीं छोड़ा तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और कहता है कि इस जगह पर कुछ खतरनाक तो करना पड़ेगा और एक ईविल सी स्माइल देता है। और उसके पीछे से कोई बंदा चलते हुए हमारे थियो के पीछे जाता है और कहता है तो 6th हायर आप अभी तक इस जगह पर खड़े हुए हैं, मुझे लगा था कि आप पार्टी के अंदर और भी कहीं टहलेंगे। तो क्या हाल है मेरे लॉर्ड थियो। और वो होता है हमारा नवान। और थियो जो होता है वो पीछे मुड़कर नवान की तरफ देखता है और पहली बार तो वो उसे पहचान नहीं पाता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आज के दिन भी अपनी दाढ़ी को नहीं कटवाओगे, क्या तुम अपनी शादी में भी ऐसे ही जाओगे नवान। और हंसते हुए नवान से बात कर रहा होता है और नवान कहता है अरे आप काफ़ी अच्छा मजाक करते हैं, मैं तो बस ऐसे ही इस पार्टी के अंदर आ गया था क्योंकि मुझे पता चला था कि आप इस पार्टी के अंदर आने वाले हैं।
और सभी का ध्यान नवान की तरफ चला जाता है। वो कहने लगते हैं कि ये हमारे जो 6 हायर है उसको लौट के रहा है, और ये बंदा जो है वो हेड है बैकवास फैमिली का, जो कि अभी कॉलेप्स हुई थी, पर उसने दोबारा से अपनी पोजीशन को हासिल कर लिया है, और ये बंदा उस फैमिली का हेड है, और ये इस लड़के को अपना लॉर्ड कह रहा है। इसका मतलब ये लड़का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को रखता है, और सभी लोग का अटेंशन अब नवान के ऊपर जा चुका होता है। नवान थियो से कहता है, लगता है इन सभी का अटेंशन बस हम दोनों ही रह चुके हैं। तो थियो हंसते हुए कहता है कि इस पार्टी का अटेंशन किसी न किसी को तो हासिल करना ही था, तो हम अपनी इम्पोर्टेंट बात पर आते हैं। तभी उनके बीच में एक बंदा आ जाता है और कहता है, तो तुम हो थियो रैग्नार 6। इस जगह पर थियो और जो हमारा नवान होता है, जैसे उस बंदे को और फील करते हैं, वो दोनों बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये अचानक से हमारे पास कैसे आ गया। वो बंदा कहता है, डरो मत, मैं तो बस अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ 6 हायर को, और कहता है कि मैं हूँ 5th हायर। और थियो रैग्नार जैसे इस बात को सुनता है, वो कहता है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से पहले आ गया, मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी जल्दी मेरी तरफ अप्रोच बढ़ाएगा। और वो बंदा जो होता है 5th हायर, वो कहता है, चलो मैं अपने आप को पूरा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है थॉरकेल रैग्नार, और मैं हूँ ब्लैक आयरन कैलवी का कमांडर। तो कैसा लगा मुझसे मिलकर। और अपने हाथ को जो थियो होता है उसके पास बढ़ाता है। अब जब पूरी पार्टी का फोकस होता है वो थियो और थॉरकेल होते हैं, और सभी लोग कहते हैं कि आखिरकार इन दोनों का मीटअप हो गया, 6th हायर और जो फॉर्मर हायर है उससे, तो क्या होगा अब आगे। तभी अचानक से जो थॉरकेल है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और थॉरकेल यहाँ पर कहने लगता है कि अरे तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है थियो, मैं तो बस तुमसे बस थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए आया था, चलो हम दोनों आपस में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। और कहता है कि तुम्हें इस जगह पर फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, चलो हैंडशेक करते हैं। थियो कहता है अचानक से उसका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया है, जबकि रैग्नार जो होते हैं वो उसी की रेस्पेक्ट करते हैं जो स्ट्रॉन्गर होता है। और दूसरी तरफ थॉरकेल अपना हाथ को हमारे थियो के सामने अभी भी रखा होता है, और थियो से कहता है कि तुम्हें मेरे से ज़्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। और थियो हमारा उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थॉरकेल, मैं हूँ थियो रैग्नार वाइट ड्रैगन स्क्वाड से, तो कैसा आपको मुझसे मिलकर। और जैसे वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करता है तो इस जगह पर अचानक से थॉरकेल अपनी जो प्रेशर होता है उसको रीच करता है, जो कि कितना ज़्यादा होता है। थियो इस प्रेशर को महसूस करने के बाद कहता है इसका प्रेशर अचानक से काफ़ी बढ़ चुका है, और वो अपना प्रेशर थियो को बढ़ाता जाता है, और थियो इस जगह पर झुक जाता है। थॉरकेल कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फॉर्मेलिटी निभाते हो मेरे छोटे, और कहता है मैंने तुमसे कहा ना इस जगह पर तुम्हें कंफर्टेबली बात करनी चाहिए थियो। और थियो के ऊपर अचानक से और भी ज़्यादा प्रेशर को बढ़ा देता है, और थियो काफ़ी ज़्यादा दर्द में होता है। और दूसरी तरफ थॉरकेल एक ईवल से स्माइल देते हुए हंस रहा होता है, और थियो झुके हुए कहता है अब महसूस हो रहा है ना कि ये एक रैग्नार है, और अपनी एक स्माइल देता है और अपना प्रेशर को रिलीज करता है। जहाँ पर उसका प्रेशर देखकर थॉरकेल भी कहता है तो अब ये दिखा रहा है ना अपनी काबिलियत। और दोनों के दोनों उस जगह पर खड़े हो जाते हैं, और थियो कहता है अच्छा तो मैं अब कंफर्टेबली बात करूँगा मेरे भाई, और अपने ऑरा को उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर देता है, और एक ईविल स्माइल देते हुए थॉरकेल की तरफ देखता है। थॉरकेल से कहता है तो अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। और दोनों के दोनों एक तरफ दूसरे को देख रहे होते हैं, और सारी की सारी पार्टी जो होती है वो इन दोनों का इंटेंसिफाई ऑरा देखकर कहती है कि ये दोनों तो यहाँ पर लगता है फाइट को शुरू करने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें बारबेरियन दोनों भाई बहनों का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहे होते हैं कि मैं इस पार्टी के अंदर बस थियो से मिलने के लिए आया, और लगता है अब मुझे ऐसे ही आना होगा क्योंकि इस ड्रेस के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। और उसकी बहन कहती है कि तुम हम लोग हमारी जो बारबेरियन फैमिली है उसका मजाक उड़ाना चाहते हो क्या, कि सभी लोग क्या सोचेंगे तुम इस पार्टी से इतने दिन चले गए। और उसकी बहन उसको रोकने की कोशिश करती है। वो कहता है कि इस ड्रेस के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है और मुझे लगता है अभी मैं मेल्ट हो जाऊँगा। और तभी अचानक से पीछे से कोई उन्हें बुलाता है, और वो होता है हमारा वॉल। और वॉल यहाँ पर आगे तरफ आ जाता है और उन दोनों से कहता है अचानक से तुम दोनों कहाँ पर चल दिए हो। और बारबेरियन लड़का और वो दोनों के दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं और कहने लगते हैं अरे वाह बॉल आ चुका है यहाँ पर, तुम तो वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा छाए हुए लड़के। और तो बॉल कहता है अरे तुम तो मेरी कुछ ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हो, क्या तुम दोनों ने यहाँ पर थियो को देखा है। तो वो दोनों कहते हैं हम भी यहाँ पर थियो का इंतजार कर रहे हैं, पर हमें अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है। और जैसे ही वो तीनों के तीनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं, पीछे से कोई आता है और हमारा वॉल उस तरफ देख,
पीछे वाला पर्सन कहता है, तो तुम इस तरफ थियो को ढूंढने के लिए आए हो, ना कि मेरी पार्टी के अंदर। और वो घबरा जाता है, कहने लगता है, मुझे माफ़ कर देना लेडी रिया, मैं तो बस बस हमारे दोस्त को ढूंढ रहा था। और रिया उसके पास आ जाती है, उसके हाथ में एक ड्रिंक भी होती है और कहती है कि तुम थियो को ढूंढने के लिए आए हो। और जो थियो है वो तो बस इस पार्टी के अंदर अपनी अटेंशन को गैदर कर रहा है और कहने लगता है, जो वॉल होता है वो कहता है, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। तो रिया कहती है, तुम यहाँ पर शांत होगे जरा, क्या तुम्हें अभी पता नहीं चला पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। और जो वॉल होता है वो कहता है, क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ जैसे ही वो हमारी जो रिया होती है अपनी ड्रिंक को सामने की ओर करती है, उसका ड्रिंक अचानक से वाइब्रेट होने लगता है ऐसे उसका जो गिलास है अचानक से फट पड़ेगा और सामने की ओर से हमारे थियो और थॉरकेल का ऑरा यहाँ तक आ जाता है। और ये कहती है, अब देख लो सामने कौन खड़ा है और इस जगह पर कौन हो सकता है उस जगह पर। तो वो यहाँ पर जो बारबेरियन भाई बहन होते हैं वो कहते हैं, और कौन, थियो। और थियो और थॉरकेल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों अभी भी अपने ऑरा को उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस कर चुके होते हैं। अचानक से वो दोनों अपने ऑरा को वहाँ से वैनिश कर देते हैं और इस जगह पर जो थॉरकेल होता है वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है, मैं अपनी हार मानता हूँ तुम्हारे सामने मेरे यंगर। और हमारा थियो कहता है कि आपने तो बस मुझे इस जगह पर जीतने दिया है, जबकि आप यहाँ पर आसानी से जीत सकते थे। और तो यहाँ पर इस जगह पर थॉरकेल कहता है कि तुम बिल्कुल गलत हो, जब मैं तुम्हारी एज का था, अगर मैं उस कंडीशन में होता तो तुम मुझे कब हरा चुके होते। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इस जो मैच है उसके अंदर तुम ही जीते हो। और पीछे से वो एक ड्रिंक को ऑर्डर देता है और ड्रिंक को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा यंगर मुझसे काफ़ी ज़्यादा सरपास कर चुका है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना होगा। और अपने ग्लास को टोस्ट करते हुए कहता है, तो ये जाम हमारे जो रेगनर फैमिली है उसके नाम। और अपने ग्लास को उस पार्टी के अंदर उठाता है और कहता है, तो इसी बात पे टोस्ट हो जाए। और कहता है, ठीक है। और थियो भी अपना ग्लास को उससे टोस्ट करवाता है और दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी फैमिली का नाम लेते हुए कहते हैं, तो ये जाम हमारे जो न्यू सक्सेसर है, जो 6th हायर बनने वाला है, उस लड़के के नाम थियो रेगनार इस पार्टी का न्यू स्टार है। और चिल्लाते हुए इस सब कुछ अनाउंस करता है और थियो की अटेंशन उसी की तरफ होती है। वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहा है, जबकि इसने मेरे ऊपर अचानक से अपना काफ़ी ज़्यादा मार्शल प्रेशर को यूज़ किया और उसके बाद अब ये मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है। और ये कहना गलत नहीं हुआ कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्दी अपोनेंट है मेरे से लड़ने के लिए। और इसकी पावर देखकर मुझे ये सब कुछ पता चल चुका है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, अब सारी कोर्ट जो होती है उसका अटेंशन अब थॉरकेल पे होता है और हमारा थियो कहता है, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर इन सभी का अटेंशन नहीं झेलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ थियो को सारे के सारे उसके दोस्त अचानक से आकर घेर लेते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारा ऑरा देख कर तो मेरा दिल गार्डर हो गया थियो। और जो बारबेरियन होता है वो तो थियो के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कह रहा होता है। वो कहता है कि अगली बार मैं भी तुमसे फाइट करके ज़रूर देखना चाहूँगा। वो लोग कहता है, तुम्हारा ऑरा और तुम्हारा लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है थियो। और थियो कहता है, बस यहाँ पर मैं अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। और पीछे तरफ लड़का खड़ी हुई हमारे थियो की तरफ देख रही होती हैं और कहती हैं, लड़का काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और ये अब एक सक्सेसर बन चुका है। मुझे लगता है कि इसके पास एक फाइनेंस होना ज़रूरी है। और सभी लोग आपस में ऐसे गुलमल कर बात कर रहे होते हैं और इस स्टेज से बाहर हमें प्राइम ड्रैगन को कहा जाता है। और वो हमारे थियो की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, एक तो ये अनप्योर बुलेट इस पोजीशन को हासिल कर चुका है और दूसरी तरफ इस थॉरकेल ने पूरे गेम को हमें बिगाड़ दिया है। अब सभी लोग यहाँ पर थियो को अच्छा समझने लगे हैं। इसकी वजह से मेरा प्लान काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और ये कम था, ये बेवकूफ़ लड़की भी इस जगह पर आ चुकी है और वो शीशे से बाहर की ओर देखता है। बाहर की तरफ दो लड़कियां आपस में बात कर रहे होते हैं और वो होती है हमारी एवली और उसकी दोस्त जिसका नाम होता है एमी। प्राइम ड्रैगन घूरते हुए उन दोनों तरफ देखते हैं और उन दोनों का बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एवली कहती है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है एमी। एमी कहती है कि इस ड्रेस के अंदर, एमी जवाब देती है कि मुझे लगता है कि टीम लीडर आप इस पार्टी के अंदर छाने वाली है, क्योंकि सभी की नज़र आपके ऊपर होने वाली है। सभी लोग आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं, क्योंकि इस ड्रेस के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हो। और जैसे ही एवली इस बात को सुनती है, वो क्यूट लग रही है, वो गुस्से में हो जाती है और कहने लगती है कि मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपना ड्रेस चेंज करने आ रही हूँ। और एमी कहती है, अरे आप इस बात को बुरा नहीं माने, आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं।
इवेलिया थोड़ा आगे बढ़ ही पाती है, तभी प्राइम ड्रैगन उसके सामने आता है और अपने हाथ में ली हुई ड्रिंक को सीधा ही एवली के फेस में मार देता है और कहता है, तुम जैसी औरत का यहाँ पर ना इस पार्टी के अंदर कोई अहमियत नहीं रखता है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से पहले इस पार्टी के अंदर आने की। और एवली उसे देखने के बाद काफ़ी घबरा जाती है और उस जगह से निकलने लगती है। और दूसरी तरफ प्राइम ड्रैगन कहता है कि अगली बार से मेरे सामने मत आना। और हमारी एमी जो अपनी टीम लीडर होती है उसे रोकते हुए कहते हैं, टीम लीडर आप यहाँ से नहीं आ सकती, ये बेशक क्राइम ड्रैगन है, इनकी हिम्मत कैसे हुई आपकी इस जगह पर बेइज्जती करने की। और एवली कहती है कि तुम इस बात को छोड़ दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये कोई अहमियत रखता कि मैं इस पार्टी के अंदर जाऊँ। और ऐसा कहते हुए वो अपना हाथ एमी से चढ़ा लेती और वो बस थोड़ा आगे बढ़ ही पा रही होती है, तभी प्राइम ड्रैगन उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है कि एवली, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है मुझसे पहले इस जगह किसी जगह पर आने के लिए, और ये तुम्हारा हाथ कहता है और सीधा ही उसके हाथ को उखाड़ देता है जो कि उसका प्रोस्टेट हाथ होता है। और एमी इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान होती है। दूसरी तरफ एवली का हाथ उसने पूरा तोड़ दिया होता है। एवली इस जगह पर शौक खड़ी होती है। प्राइम ड्रैगन कहता है कि जो कोई अहमियत नहीं रखता है कि तुम इस जैसे क्लोन को लगाकर बैटल फील्ड के अंदर कुछ भी कर पाओगी। और वो एवली को बिल्कुल डिप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और हमारी एवली उस जगह से भाग जाती है और प्राइम ड्रैगन हंस रहा होता है। दूसरी तरफ एमी काफ़ी गुस्सा हो चुकी होती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राइम ड्रैगन, वैसे तुम इतनी बड़ी पोजीशन को रखते हो, पर मैं इस जगह पर जाकर लॉ ऑफिस से शिकायत करूँगी। और उसके फेस से खून निकल रहा होता है, उसने इतने गुस्से में अपने मुंह को बाइट कर लिया होता है। और प्राइम ड्रैगन कहता हो जाता है कि तुम्हारी जो इच्छा हो करो, पर कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।